एक्सरसाइज 13.2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एस इक्वल टू 10। तो देखिए जब कोई एक फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स अगर हमको निकालना है एफ डैश एट 10, तो एफ 10 प्लस एच यानी जो भी एन आपको दिया हो उसमें एन प्लस एच माइनस या एक्स कह सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, जहाँ h जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप 10 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा, केवल 10 रखेंगे तो ये बनेगा, बाकी h तो है नीचे। ये इस तरीके से होता है कि आपका जो h है ऊपर नीचे वो कट जाए, यहाँ पर कटता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये h कटेगा और 20 प्लस h आएगा, सीधा h टेंड्स टू लिमिट लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10 विल बी 20। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से है, आपका जो 99x है ये फंक्शन है, x इक्वल टू 100 आपको इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए 99 है, x है 99, सीधा इसमें f 100 प्लस एच माइनस एफ 100 बाई एच करेंगे। 100 प्लस एच माने x की जगह आप 100 प्लस एच रख देंगे, यहाँ पर तो खैर 100 ही रखना पड़ेगा, बाई एच है ये आपका। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये h और h कट जाएगा, सीधा आपका 99 आएगा। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो f डैश 1 निकालना है। डेरिवेटिव जो होता है f डैश से रिप्रेजेंट होता है और किस वैल्यू पे है 1 पे। तो f 1 प्लस एच यानी x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, 1 प्लस एच माइनस 1 बाई एच, तो ये तो सीधा एच एच कट जाएगा क्योंकि 1 हट रहा है, सीधा आपका 1 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो अभी हमने पिछले भी सॉल्व किया क्वेश्चन, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो लिमिट इसकी एफ एक्स की है आपकी यहाँ पर एच टेंड्स टू 0, और सबसे पहला हम करते हैं एक्स क्यूब माइनस 27, सीधा एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालिए और यहाँ पर आप x प्लस एच क्यूब माइनस 27, और यहाँ पर एफ एक्स की जगह सीधा एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एच। तो h और h ऊपर से नीचे से आपका कैंसिल आउट हो जाता है, और अब यहाँ पर देखिए आपके पास यही टर्म बचा, बाकी h और h 0 रख दिया तो आपने बस 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपका एफ एक्स आपका x माइनस 1 और x माइनस 2 है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यहाँ पर जितना भी है x की जगह x प्लस एच डाल दीजिए, x प्लस एच डाल दीजिए जैसे यहाँ पर किया, जैसे यहाँ पर किया, और माइनस एफ एक्स तो खैर यही वैल्यू हम उठा के रख देते हैं, बाय एच होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे हम कि क्या वैल्यू आती है, वो आपका 2x माइनस 3 आएगी, क्योंकि कुछ वैल्यूज आपकी h जो ऊपर नीचे नॉर्मली अमूमन तौर पे कट जाती है। अब एफ एक्स इक्वल टू आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसमें भी ऐसे ही कुछ करना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो एफ 1 बाय ये एक्स प्लस एच यानी 1 बाय एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और बाय एच। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर आपका ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, एच यहाँ से आपको बन रहा है, ये एच था ही, ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप एक पॉइंट पे जाके वहाँ वैल्यू एच को 0 रखें, जब वहाँ रखना है जब आपकी वैल्यू कोई इनफाइनाइट टाइप की नहीं आ रही है, वैसा रखना है। इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ रख सकते हैं माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे और एक्स जहाँ जहाँ ये जो एक्चुअली है ना, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देना बस आपको, और ये तो खैर एक्स है ये। और फिर इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे आप कि जो भी कैंसिल आउट हो जाए, उसके बाद अब माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे फाइंड द फंक्शन दिस। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एस ऑफ दिस फंक्शन, तो ये क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है ना डेरिवेटिव। देखिए 100 यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव इसका निकालेंगे अलग अलग लेके अगर करें
तो देखिए nx की पावर n-1 होता है, तो यहाँ कर क्या होगा 100 बाहर आ जाएगा, x की पावर 99 और 100। इसी तरीके से सबका कर लेंगे, और लास्ट वाला जो डिवाइड dx ऑफ 1 क्या होता है, तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो f डैश x विल बी दिस। अब x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे आप वैल्यू अगर इसकी रखें तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, और x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, जितने भी 1 1 1 डालते रहेंगे आप, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 99 यानी कि आपके पास पूरे 100 वंस हैं, तो ये आपका 100 वैल्यूज आ गई, और f डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू f डैश 0। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये आपको डेरिवेटिव निकालना है इस पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन का, फॉर सम फिक्स रियल नंबर a। ये भी देखिए, तो एफ एक्स ये है, डिवाइड डी एक्स यानी एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे आप, सीधा डिवाइड डी एफ एक्स ऑफ दिस, एक एक अलग कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू का बाहर ले लिया, और फिर x की पावर n इज एन एक्स की पावर n-1, और सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये x की पावर n-1 है ना, तो ये a बाहर था, n-1 x की पावर n-2, वैसे सब में लगाएंगे, ये तो खैर डिवाइड डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट इज नथिंग बट 0, ये आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी ये सब वैल्यू आई, और फाइनली आप इस पे अराइव करेंगे, और यहाँ पर है फाइंड सम कांस्टेंट्स a and b एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो f डैश x निकालेंगे, f डैश x कैसे निकालते हैं इसको, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का माइनस a प्लस b, x प्लस a b कर दीजिए, और उसके बाद एक एक कर यहाँ पर डिवाइड डी एक्स करिए, एक एक लेके, तो ये डिवाइड डी एक्स कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, केवल x वाले टर्म का डिवाइड डी एक्स होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। अब क्या है कि ये f डैश एक्स दिस इज 2x, दिस इज 1, इसका मतलब प्लस b बचेगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे अपना nx माइनस 1 करके 2x माइनस a माइनस b आ जाएगा। अब अगले वाले में आते हैं, इसमें भी क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस b प्लस होल स्क्वायर है, इसको पूरा ओपन कर लीजिए, ये पूरा ओपन हो जाएगा, एक एक नंबर ले लीजिए और इसका डिवाइड dx निकाल लीजिए, कांस्टेंट को बाहर लेना है, तो देखिए nx की पावर n-1, बस ये इसका गूढ़ रहस्य है, nx की पावर n-1, ये डिवाइड dx, तो सीधा 4x क्यूब का तो 4 बाहर लीजिए, x क्यूब होता है, क्या होता है 3x स्क्वायर। इसी तरीके से सारे का ले लीजिए, ये तो खैर 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका टर्म बनेगा ये 4x ax स्क्वायर प्लस b। फिर आप इसमें आएंगे ये वाला टर्म, अब ये a बाई बी है, या u बाई वी वाला बुक में हमने u बाई वी से पढ़ा हुआ है, तो ये u बाई वी है। तो क्वेश्चन रूल क्या है, आप इसको लीजिए x माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब नीचे वाला का होल स्क्वायर आएगा, फिर नीचे वाला पहले यहाँ आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर, फिर माइनस x माइनस है यानी कि न्यूमरेटर या ऊपर वाला, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ये इसका तरीका होता है अलग अलग करके, और फिर अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको फॉर सम कांस्टेंट a। देखिए इसका भी तरीका भी यही है आपका, u बाई वी डी बाई डी ऑफ u बाई वी, वो कैसे निकालेंगे आप कि सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर ऊपर वाला नीचे वाला लेंगे, फिर ऊपर वाले का डिवाइड एक्स निकालेंगे, और इसका वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे और माइनस कर देंगे दोनों को। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है u बाई वी का, ऐसा होता है वी स्क्वायर वी डिवाइड एक्स ऑफ फिर u वी डैश मतलब डिवाइड एक्स। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 9 पे आएंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब इन सब का डेरिवेटिव निकालना है सारे टर्म्स का, तो 2x माइनस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉन्स्टेंट लीजिए, जो x होता है उसका 1 होता है, क्योंकि कोई भी है x की पावर 1 है ना, तो इसका क्या होगा 1 यहाँ आएगा, n मतलब 1 x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये 1 बचेगा, ये केवल 1 बचेगा। इस तरह x का आपका डी एक्स जो होता है वो 1 होता है, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, क्योंकि x की पावर 0 है, इसमें 0 बाहर आएगा तो ये वैसे भी 0 बन जाएगा, तो ये इसका इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप आइए,
दोनों टर्म्स को या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, पहले वाले का करिए फिर दूसरे का निकालिए, पहले वाले को बाहर लेके दूसरे का निकालिए, फिर दूसरे वाले को रख के पहले वाले का निकालिए, ये भी एक तरीका है। या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बड़ा अगर एक्सप्रेशन हो तो टाइम लग सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये माइनस वन तो खैर जीरो ही हो जाएगा, ये एक्स है ये वन बच जाएगा। यहाँ पर आइए 5x क्यूब है, 5 तो है ही है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n x की पावर n माइनस वन लगाएंगे, और 3 कांस्टेंट है और ये x का अगर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे दैट विल बी 1 और 1 का 0, तो ये टर्म बनेगा, ये टर्म बनेगा, फाइनली हम इस पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास है, इससे हम कहते हैं लेबनिज़ रूल, मतलब फर्स्ट रखिए दूसरे का डिवाइड एस निकालिए प्लस दूसरे को रखिए पहले का डिवाइड एस निकालिए, ये लेबनिज़ रूल कहते हैं इसको भी इसी तरीके से किया गया है और फाइनली ये उत्तर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इस तरीके से हुआ है, सबसे पहले हमने इसको बाहर लिया, इसका डिवाइड एक्स निकाला। अच्छा देखिए एक्स की पावर -9 आ रहा है यहाँ पर, इसका क्या होगा -9 एक्स की पावर -9 माइनस 1 दैट इज एक्स की पावर, देखिए एक्स की पावर 10 आएगी, एक्स की पावर -10। तो फार्मूला और रामबाण और जो इसका क्रक्स है वो यही है, एक्स की पावर ए एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप इस पे आएंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसमें पहले इसको करिए फिर बाद में कांस्टेंट मतलब बाहर लीजिए, फिर इसको करिए सेकंड पार्टी को, फिर सेकंड को ऐसे रख लीजिए, फिर फर्स्ट पार्टी को कर लीजिए और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसे भी ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास दो टर्म है जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए, इसको आप करिए डिवीजन रूल से, यानी कि पहले नीचे वाले का स्क्वायर करिए, फिर ये जो डिवीजन रूल है u/v वाला जो अभी मैंने बताया वैसे करिए, तो इसको भी यूँ करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये देखिए इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल तो cos x है, अब इसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, तो fx प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक। अब fx प्लस एच माइनस ये fx तो cos x है ना, fx प्लस एच मतलब cos x प्लस एच माइनस fx तो खैर cos x है ही बाई एच। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको cos जो x प्लस एच है ना उसको खोल देना है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b और माइनस cos x तो है ही। इसमें अब क्या करें आप, ये वाले में ये और ये वाला टर्म उठाइए, इसमें cos x बल्कि माइनस cos x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस cos h बचेगा, बाकी ये तो आएगा ही आएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब इसमें इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये अलग और ये अलग, डिवाइड बाय h अलग कर लीजिए, ये वाले को अलग करेंगे, ये वाले को अलग करेंगे। देखिए क्योंकि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो इसमें h वाले टर्म से रखेंगे, cos x को बाहर ले लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट h की है तो sin x का कोई काम नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए। यहाँ पर भी cos x का बल्कि माइनस x का कोई cos x का कोई काम नहीं, इसको बाहर कर दीजिए, ये अंदर रहने दीजिए, ये अंदर रहने दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं 1 माइनस cos h बाई h इक्वल टू 0 होता है और sin h बाई h इक्वल टू 1 होता है। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू दर्ज कर दीजिए 0 और 1 और ये माइनस sin x हो जाएगा, और ये तो हम जानते ही हैं कि ये माइनस sin x होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x इंटू cos x, एक ही करके देखते हैं इसमें। तो अब इसमें क्या है कि sin x cos x है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो सीधा आप sin x प्लस एच cos x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच की जगह रख दीजिए, एफ एक्स यहाँ रख दीजिए, यानी कि sin x cos x यहाँ रख दीजिए, यहाँ h रख दीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये sin x ये x प्लस एच cos x बचा है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 2 sin x प्लस एच sin a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी, ये वाला जो टर्म है इसको, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं बाहर। तो 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और ये 2 sin x प्लस एच प्लस इंटू cos x प्लस एच हो जाएगा sin 2x प्लस एच, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, इसी तरह 2 sin x cos x sin 2x। अब ये जो है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वो लगेगा 2 cos
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ का बनेगा कॉस 4x प्लस 2h बाई टू और साइन 2h बाई टू, 2 कट जाएगा, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो आपका बनेगा कॉस 2x प्लस h और साइन h। अलग अलग ले लेंगे तो बनेगा लिमिट कॉस 2x प्लस h और लिमिट साइन h बाय, अब ये h यहाँ लगा देंगे साइन h बाय, अलग अलग लिमिट ले लेंगे। ये तो सीधा आपको पता है 1 होता है, कॉस 2x प्लस h में h को 0 रखिए, कॉस 2x आ जाएगा उत्तर इसका। सेक x का निकालना है, यानी कि आपको सेक x प्लस h करना पड़ेगा यहाँ पर fx प्लस h की जगह, और इसकी जगह सेक x प्लस h और माइनस सेक x बाय h, ये तो आप खैर कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 बाय कॉस करेंगे, इसको 1 बाय कॉस करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, हमको ये मिलेगा। यहाँ कॉस x माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बनेगा -2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस x प्लस h यहाँ रहने देंगे, कॉस x बाहर निकाल देंगे क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, साइन h इक्वल टू लिमिट h की हो रही है, कॉस x यहाँ पर बाहर लिया जा सकता है, इट इज लाइक अ कांस्टेंट। इसको जरा सॉल्व करेंगे, 2x प्लस h आएगा, ये माइनस ये कट जाएंगे माइनस h बाई टू, माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे, जो भी हो सकता है साइन माइनस थीटा, और ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा ना, तो माइनस यहाँ से माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इस पर ध्यान देंगे हम कि ये क्या हो रहा है। अब इसमें साइन h बाई टू, देखिए ये साइन h बाई टू है ना, नीचे h बाई टू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, नीचे h बाई टू से डिवाइड करेंगे तो h बाई टू से आपको कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये h है, बस 2 से करना पड़ेगा कि 2, और वो भी 2 भी यहाँ से मिल रहा है हमको, बस h बाई टू यहाँ से मिल गया, और साइन h बाई टू ये वाला ये कंटेंट अलग कर लेंगे, ये दोनों कंटेंट अलग कर लेंगे, ये अलग डील करेंगे, ये अलग डील, ये इसलिए अलग डील करेंगे क्योंकि सीधा 1 दिख रहा है हमें, साइन x बाय x इज 1। हाँ, अब इस पे 0 रख दीजिए h को, ये बनेगा साइन, ये भी 2 साइन x बाय कॉस x, ये और ये कॉस x मतलब साइन सेक x tan x, ये सेक x tan x इसका उत्तर आएगा। फिर fx इक्वल टू 5 सेक x प्लस 4 कॉस x, अब इसमें भी ये x प्लस h रखेंगे, सेक x की जगह x प्लस h, x की जगह x प्लस h, ये हो जाएगा -5 सेक x प्लस कॉस x, ये यहाँ पर बाय h। अब इसमें क्या है कि हम ये जो 5 और 4 लिया ना हमने, सीधा देखिए यहाँ पर क्या, इसको 5 कांस्टेंट ले लीजिए और इसको अलग कर लीजिए 5 वाले टर्म्स को, इसको और इसको, सेक x प्लस h माइनस सेक x बाय h, और ये कॉस x वाले टर्म को अलग कर लीजिए, कॉस x प्लस h माइनस को, क्योंकि 4 कांस्टेंट था ना, 5 दोनों में एक जैसा था इसलिए बाहर ले लिया। अब इनके साथ हम अपने ऑपरेशंस करेंगे, ये सेक x माइनस सेक x प्लस h जो है इसको हम 1 बाय कॉस लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर h भी बाहर ले लीजिए, ये 1 बाय h। अब कॉस a माइनस कॉस b का आप यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन करिए, कॉस a प्लस b को कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये कॉस x को यहीं रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस x माइनस कॉस x प्लस h, और ये टर्म। अब देखिए इनमें क्या है कि ये वाला फर्स्ट वाले जो है इसमें कॉस x का तो कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर ले लीजिए, ये बाहर ले लिया। जो कॉस a माइनस कॉस b आया है इसको सीधा 2 साइन a प्लस बी, a माइनस बी माइनस बल्कि इससे आप ओपन कर दीजिए, यहाँ पर cos x प्लस h बच जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये इसको साइन x और साइन h तो अलग करिए, cos h माइनस cos x में cos x बाहर ले लीजिए, 1 माइनस cos h बचेगा। हम ध्यान रखिएगा h हमारे पास अभी बाहर है, इसमें क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो टर्म बचा हमारे पास, इसमें हम ये इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस h आ जाएगा, ये यहाँ पर 2x प्लस h लिखा, इसमें ये कट जाएगा तो h बाई 2 आ गया। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था h साइन h बाई 2, तो इसके नीचे h बाई 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, h यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, ये, और साइन 2x बाई 2 और cos x प्लस h को रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये 1 माइनस cos h बाई h ले लिया, h अंदर ले लिया ना यहाँ से अंदर, और यहाँ से h इसके साथ भी ले लिया, और बाकी cos x तो बाहर था ही, और साइन x यहाँ बाहर था ही इसके साथ, तो साइन h बाय h इज 1 और 1 माइनस cos h बाय h इज 0, ये टर्म हट जाएगा, यहाँ पर केवल आपको ये बचेगा, तो यहाँ पर केवल 4 साइन x बचेगा। अब ये वाला टर्म जो है इसको तो 1 कर दीजिए सीधा आप अलग लेके,
यहाँ पर आप h की जगह 0 डाल दीजिए, ये 0 यहाँ 0, तो आपको बाहर 5 प्लस कॉस एक्स, अंदर साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 4 साइन एक्स, तो यानी कि ये वाला टर्म आएगा 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। इसी तरीके से आपका कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स बाय एच, इनको साइन वाले टर्म्स में बना दीजिए, 1 बाय साइन एक्स प्लस एच और 1 बाय साइन एक्स, और सीधा फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा साइन ए माइनस बी बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2, ये आपका बन जाएगा। यानी कि आपके पास ये वाला टर्म जो है इसमें तो ये कट जाएगा, 2x प्लस एच बाई 2 आएगा, यहाँ माइनस एच बाई 2 आएगा। देखिए साहब, हमारे पास 2 भी है, h भी है, यहाँ इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, और साइन माइनस एक्स को माइनस बाहर ले लीजिए, ये माइनस बाहर आ गया, और साइन एच बाई 2 के नीचे एच बाई 2 रख दीजिए। ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म इसको अलग कर लीजिए जैसे यहाँ किया हुआ है, और लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा कि लिमिट h तो इसके लिए है, लेकिन जब h बाई 2 की बात आती है तो h बाई 2 करना पड़ेगा। अगर लिमिट h बाई 2 नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा बाई थीटा होगा, तभी थीटा टेंड्स टू 0 होगा। और जहाँ पर ये टर्म है इसमें तो आप सीधे के सीधे साइन एक्स कॉन्स्टेंट एच 0 रख दीजिए, और ये आपका फाइनली आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आ जाएगा आपका 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। इसमें भी ऐसे करना है, 3 कॉट एक्स प्लस एच प्लस कोसेक 5 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स 5 कोसेक एक्स। ये इस प्रकार के सवाल होंगे ना इसमें क्या करिए, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म एक जैसे जिसके उनको एक जगह कर लीजिए, जैसे यहाँ किया, जैसे ये 5 है, ये वाला एक जगह कर लिया, और सीधा फिर फॉर्मूला उठा दीजिए, ये कॉस एक्स, ये जो है ना कॉट ए माइनस कॉट बी, इसमें कॉस तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इसको कॉस बाय साइन कर दीजिए, इसको भी कॉस बाय साइन कर दीजिए, एक ही करके ले रहे हैं ना, पहले इसको करेंगे, इसको थोड़ा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और ये यानी कि आप इसका एलसीएम लीजिए, और यहाँ पर देखिए जो टर्म्स बनेंगे आपके, इसमें आप जैसे ये वाला टर्म तो यहाँ पर है, अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच, यानी साइन एक्स माइनस एच माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, ये साइन ए माइनस बी बन जाएगा। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, साइन माइनस एच ये कट जाएगा, है ना, साइन माइनस एच बचा, यहाँ पर साइन एक्स बचा। साइन एक्स का तो वैसे भी कोई काम नहीं, इसको वैसे भी बाहर ले सकते थे, लेकिन यहाँ साइन एक्स प्लस एच आया, तो देखिए साइन एच ये बना, इसके नीचे एच लगाइए, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एच है हमारे पास, साइन माइनस ये वाला हो गया, माइनस बाहर ले लिया, और नीचे जो है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा एच की जगह 0 रखेंगे, ये अलग से लिमिट लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट विल बी माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो ही जाएगा, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो ये वाला है, 1 बाय कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स। इसमें भी क्या करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, वही बिल्कुल सेम तरीका है, 1 बाय साइन करिए, 1 बाय साइन करिए, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर 2 कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला लगाइए, और ये साइन माइनस एच बाई 2 है, यहाँ पर आपके पास एच और 2 दोनों है, यहाँ पर नीचे ले आइए, लिमिट एच बाई 2 टेंड्स टू 0 होगा यहाँ पे, और बाकी जो टर्म्स है उन सबको एक साथ कर लीजिए। साइन एक्स से वैसे भी बाहर लाना है, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, एच की जगह 0 रखिए, तो आपको बस ये वाला फाइनल टर्म हो जाएगा। तो आपने जो दोनों किए उन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, इसमें भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लगाएंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें 5 का भी टर्म है, 6 का भी टर्म है, और यहाँ पर 7 का भी टर्म है। सबसे पहले 5 वाले एक साथ ले लीजिए, 6 वाले एक साथ ले लीजिए, और बाकी 7 को भी रहने दीजिए। 7 तो वैसे भी कट जाएगा, देखिए यहाँ से ये कट रहा है। अब ये जो है 5 वाला टर्म, इसमें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट विल बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का लगा लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बल्कि इस यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि कॉस ए प्लस बी से ही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एच बाई एच लाना है हमें, कॉस के लिए ये लाना है, साइन के लिए साइन एच बाई एच लाना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, कल इसको ओपन करेंगे, ये इसको ओपन कर दिया, कॉस एक्स को इसी तरीके से रहने दीजिए। अब इसमें ये दोनों में क्या करेंगे, ये वाले दो टर्म्स में, ये वाले में क्या करेंगे, कॉस एक्स बाहर लीजिए, अंदर 1 माइनस कॉस एच आ जाएगा, इसको तो यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे आप,
और यहाँ की बात चल रही है, यहाँ पर तो आप खैर ये सब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कर दीजिए। तो साइन 2x प्लस h/2 और साइन h/2। h/2 के लिए आप कहीं से ये h है, ये बाकी 2 ले आइए और 2 से ये आपके पास था ही, 2 यहाँ से ले आइए, साइन h/2 ये तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर h को आप 0 डालेंगे तो सीधा साइन cos x बनेगा आपका। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए सीधा 5 cos x बन गया ये वाला। इस वाले को देखते हैं, माइनस ये वाले टर्म में क्या करेंगे, h को आप अंदर ले आइए इसमें। cos x ये 1 माइनस cos h/h इसको अलग लीजिए, ये आपका सीधा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, साइन x/h इसको अलग से लीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा। तो -6 माइनस साइन x अंदर है और ये आपका सीधा 6 साइन x आएगा। तो 5 cos x प्लस 6 साइन x, ये इसका उत्तर हो गया। फाइनली 2 tan x माइनस 7 sec x, इसमें आप fx प्लस h माइनस fx बाय h को बाहर लीजिए, 2 वाले टर्म एक साथ ले आइए, 7 वाले टर्म एक साथ ले आइए, tan a प्लस b माइनस tan b, इस तरीके से sec माइनस sec। इसमें क्या करेंगे, इसको tan को sin बाय cos में तब्दील कर देंगे, sin बाय cos में, इसको sin बाय cos में, इसको 1 बाय cos में। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये तो आपका जो है वो साइन a प्लस b बन जाएगा और ये cos और cos रहेगा 7 वाले में। यहाँ पर cos a माइनस cos b को 2 cos a प्लस b बाई 2 a माइनस b साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। अब सीधा क्या करना है, ये जो साइन h है क्योंकि ये कट रहा है, साइन h बाय h लेके आइए, ये साइन h बाय h, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास एक साइन h बाई 2 आ गया, h/2 इसके साथ भी लेके आइए कहीं, और जब h/2 करेंगे सीधा 2/h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे पीछे के सब कैंसिल हो जाएंगे। तो h/2 करिए, यहाँ लिमिट h/2 टेंड्स टू 0 होगा। इस वाले में क्या होगा कि इसमें तो खैर cos x वैसे ही है और आप hx 0 रख सकते हैं, सीधा वैल्यू आएगी आपकी। देखिए जैसे यहाँ पर h रखा, यहाँ पर h को 0 रखा तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। यहाँ पर तो आपको 1 मिला, यहाँ पर भी वैल्यू रख दीजिए, cos स्क्वायर x आ गया। फाइनली आपका 2 sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 बाय cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर दिखा, माइनस 7 sec x tan x, ये इसका उत्तर हो जाएगा।